हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो के देखिए सीटेट में देखिए बहुत लोग का सवाल था कि सर सीटेट के लैंग्वेज वन में कौन पेपर ले और लैंग्वेज टू में कौन पेपर ले। समझे? देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, ये चीज़ आप नहीं जानिएगा और उल्टा पुल्टा पेपर ले लीजिएगा लैंग्वेज वन में अलग लैंग्वेज टू में, तो आपका रिजल्ट भी सीटेट में रिजल्ट भी नहीं होगा। समझे? क्योंकि लैंग्वेज वन भी 30 नंबर का आता है और लैंग्वेज टू भी 30 नंबर का आता है। समझे? तो आपको एक चीज़ जानना है कि लैंग्वेज वन में हम हिंदी ले कि इंग्लिश ले, क्या ले, लैंग्वेज टू में हिंदी इंग्लिश ले कि संस्कृत ले। समझे? ये सब डाउट रहता है। समझे? तो इसको हम थोड़ा बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस मेरा भी है बहुत लोगों का से बात करके कि लैंग्वेज टू में कौन पेपर सबसे बेटर होता है, लैंग्वेज वन में कौन पेपर बेटर होता है, वो चीज़ हम बताएंगे। समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लैंग्वेज वन, क्योंकि सीटेट आप पेपर वन पेपर टू दोनों दीजिएगा, उसमें आपका लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू दो सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। समझे? और लैंग्वेज वन में मान लीजिए आप हिंदी लीजिएगा तो लैंग्वेज टू में आप हिंदी नहीं ले सकते, आपको डिफरेंट लेना पड़ेगा। समझे? तो आइए देखते हैं लैंग्वेज वन में। देखिए एक चीज़ सिंपल बताते हैं कि जितने भी लोग होते हैं मैक्सिमम 99% जो लोग होते हैं, समझे, लैंग्वेज वन में आपके हिंदी ही लेते हैं। इसके पीछे कारण भी है। समझे? इसके पीछे कारण क्या है कि देखिए जो लैंग्वेज वन में आपका जो सब्जेक्ट आएगा उसमें जो पैसेज पूछा जाता है वो एक कविता का पैसेज रहता है और एक कहानी का पैसेज रहता है। समझ गए? तो देखिए एक कविता का पैसेज बनाना थोड़ा कठिन होता है। समझे? क्योंकि उसका अर्थ निकालना थोड़ा बहुत टफ माना जाता है, लेकिन कहानी का पैसेज जल्दी निकल जाता है। समझे? और लैंग्वेज टू में जो आपका पैसेज आता है वो 15 नंबर का जो पूछता है वो उसमें दोनों क्या आता है, आपका कहानी आता है, कविता नहीं आता है। तो ये थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। समझे? तो लैंग्वेज वन में हिंदी लेने के पीछे कारण क्या है कि आप हिंदी का कविता का भी अर्थ जल्दी समझ लीजिएगा। समझे? और कहानी का तो आसान होता ही है। और लैंग्वेज टू में क्या होता है कि या तो संस्कृत हिंदी ले लिए, तो बिहार के स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो संस्कृत लेते हैं या तो इंग्लिश लेते हैं, और जो मुस्लिम समुदाय से जो लोग आते हैं वो लोग उर्दू भी लेते हैं बहुत लोग। समझे? तो यहाँ बात ये हो गया कि हिंदी, अब संस्कृत लीजिएगा तो संस्कृत वैसे ही बुझाता नहीं है। समझे? इंग्लिश तो बिहार के लिए तो थोड़ा टफ ही माना जाता है। तो इंग्लिश जो कविता इंग्लिश में आएगा उसका उससे पैसेज से आंसर निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। समझे? इसीलिए 99% आदमी क्या करते हैं, वो क्या लेते हैं, आपके हिंदी ही लेते हैं। समझे? क्योंकि यहाँ कविता और कहानी पैसेज में दोनों आता है। समझे? इसीलिए कविता का हिंदी में, क्योंकि हिंदी हम लोग का क्या है, मातृभाषा है, तो उससे जल्दी हम लोग निकाल लेते हैं क्या अर्थ करना चाह रहा है, क्योंकि बोलते सुनते हैं वो चीज़। तो लैंग्वेज वन में मैक्सिमम लोग, समझे, मैक्सिमम लोग क्या लेते हैं, हिंदी लेते हैं। समझ गए? अब लैंग्वेज टू में हम लोग आते हैं। समझ गए? अब लैंग्वेज टू में देखिए, अब हिंदी लैंग्वेज वन में आप ले लिए तो अब समझ क्या है, या संस्कृत लीजिए या इंग्लिश लीजिए या आप उर्दू लीजिए, जो मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं। समझे? तो यहाँ अब संस्कृत ले कि इंग्लिश ले, इसमें भी डाउट रहता है। समझे? या उर्दू ले, जो भी है। तो बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश ले लीजिए, क्योंकि देखिए संस्कृत का प्रचलन 1-2 साल में चला है। पहले संस्कृत का प्रचलन नहीं था, या उर्दू जो भी हो। पहले लैंग्वेज वन में क्या लेते थे, हिंदी लेते थे, लैंग्वेज टू में इंग्लिश लेते थे। लेकिन 2-3 साल से क्या हुआ है कि संस्कृत का प्रचलन बढ़ा है, बहुत लोग संस्कृत भी ले रहे हैं। समझे? अब इसका भी मतलब बहुत लोग लेने की संख्या इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए संस्कृत लेने के पीछे कारण क्या है, देखिए होता क्या है कि इंग्लिश का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इंग्लिश से हिंदी करने आना चाहिए। समझे? और इंग्लिश से हिंदी करने आ रहा है तब आप इंग्लिश लीजिए, नहीं तो फिर इंग्लिश लेने से आपका 2 नंबर 5 नंबर आएगा। और संस्कृत आप ले लीजिएगा तो संस्कृत हिंदी की तरह पढ़कर आप क्या कीजिएगा कि आराम से 15-20 नंबर के बीच में आपको आराम से आएगा, क्योंकि पैडागोजी तो आप पढ़ लीजिएगा। समझे? क्योंकि इंग्लिश का जो लैंग्वेज होगा समझेगा तब ना, समझिएगा तब ना उसका पैडागोजी बना लीजिएगा। लेकिन संस्कृत में क्या हो सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। समझे? तो इसीलिए संस्कृत का प्रचलन बढ़ा है, क्योंकि देखिए जो आपका लैंग्वेज टू होता है यही स्कोरिंग पेपर होता है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? ऐसे भी सीटेट में क्या होता है कि वेटेज कर दिया बिहार के टीचर बहाली में। ऐसे भी लैंग्वेज टू में आप ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपका क्या हो कि आराम से 15 नंबर के समथिंग में आ जाए। समझिए? इसीलिए लैंग्वेज टू को चुनाव करते समय ये ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि देखिए बाल विकास, गणित और पर्यावरण अध्ययन होता है, सबके लिए कॉमन होता है। अब इसमें भाषा वन और भाषा टू होता है, ये डिफरेंट हो सकता है। कोई फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश भी बहुत लोग ले लेते हैं, हिंदी भी सेकेंड में लेते हैं बहुत लोग, जिनका इंग्लिश बहुत बेटर रहता है। लेकिन बहुत लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा हिंदी ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि एक कविता और एक कहानी का
कॉम्बिनेशन रहता है आपका किसमें, तो पैसेज में 15 नंबर वाले में 15 नंबर तो पैडागोजी रहता है, समझे। और लैंग्वेज 2 में वही लोग इंग्लिश लीजिएगा, एक और चीज़ याद रखिएगा, जिनको इंग्लिश का हिंदी करने आता होगा, पैसेज पढ़ के उसका हिंदी में समझ सकते हैं, तभी उसका जवाब दे सकते हैं, तभी आप लोग क्या कीजिएगा कि इंग्लिश लीजिएगा, समझे। और इसका एक और उपाय बताएंगे कैसे आप चूज कीजिएगा, समझे। और संस्कृत कौन लीजिएगा, जिनको इंग्लिश थोड़ा भी नहीं आता है, तब उसके लास्ट ऑप्शन क्या है, संस्कृत लेना पड़ेगा, तब संस्कृत लीजिए। अब देखिए आपको है कि हमको इंग्लिश भी आता है तो संस्कृत भी आता है, फिर क्या ले, तो इसका एक सॉल्यूशन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और इसको बनाइए, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और दोनों को बताइए, इंग्लिश को भी बनाइए और संस्कृत को भी बनाइए, और जो लोग उर्दू है उर्दू को भी बनाइए। आप 2-3 सेट बनाइए, जब आपको पता चल जाएगा कि हमको ज़्यादा नंबर किस में आ रहा है, वो सब्जेक्ट आप चुन लीजिए, समझे। सही बेटर सबसे बेटर तरीका यही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पैटर्न फिक्स रहता है, तो उसको आप क्वेश्चन लीजिए, 2-3 सेट बनाइए और नंबर का एनालिसिस कीजिए, समझे। किसी सेट में मान लीजिए आपका 12 नंबर आता है, 14 नंबर आता है, इंग्लिश बनाए, संस्कृत बनाया था आपका 16-18 ऐसे आ रहा है, मतलब देख लीजिए, तो उसके बाद आप एनालिसिस करके आप ले सकते हैं। तो सबसे बेटर तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, फिर उसके बाद क्या कीजिए कि उसको ले लीजिए। आपको हिंदी लेना है, लैंग्वेज 1 में तो हिंदी लेवे कीजिएगा, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लीजिए या संस्कृत लीजिए, या जो लोग मुस्लिम समुदाय से वो उर्दू लेंगे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर सबसे बेटर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और उससे आप आकलन कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, खोल लेंगे। ये जानकारी सोचते हैं कि आपको दे देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझे। क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश लेकर लैंग्वेज 2 नहीं आता, लैंग्वेज 2 में उनको इंग्लिश नहीं आता था, इंग्लिश ले लेते थे, और इंग्लिश लेने की वजह से क्या होता था, उनका 2 नंबर 4 नंबर इंग्लिश में आता था, जिससे उनका रिजल्ट क्या हो जाता था, होता भी नहीं था, या बहुत कम नंबर, पास भी होते थे तो कम ही नंबर आता था, समझे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, समझे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, 2-3 सेट बनाइए, तब आपको पता चल जाएगा, समझे। थैंक यू।